हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम पॉलिनोमियल्स बहुपद में एंट्री कर चुके हैं और कल हमने चैप्टर 2B के एक्सरसाइज में एंट्री करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 का एक ऑप्शन किया था। और प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन जो था वो शून्यांक पर था और हमने शून्यांक को जाना कि शून्यांक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों उससे पहले हमने कुछ आपको फार्मूले लिखवाए थे और उसके डिटेल्स भी लिखवाए थे कि आप कहीं भी अगर भूल सकते हैं, माइंड से आपका मिस हो गया कि ये कैसे हो सकता है, तो वो स्थितियाँ जो संभव थी हमने कल की क्लास में जाना था कि ये कैसे संभव हो सकता है। और प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। और कल की क्लास में प्यारे बच्चों कुछ डार्कनेस हो गई थी तो उसके लिए सॉरी है, और आज तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिना किसी लेट के चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्यारे बच्चों 2B स्टार्ट है हमारा, और मैंने कल बता दिया था फर्स्ट का, तो जो सेकंड था वो s के पदों में था। हमने जो किया था कल क्वेश्चन वो x के पदों में किया था, और जो मैंने बोला था एक लिख भी दिया था 4s² - 4s + 1, तो वो क्या था, वो s के पदों में था। कुछ भी नहीं करना था, जहाँ x था वहाँ s करना था। और जब भी शून्यांक हम निकालते हैं तो बहुपद का मान क्या करते हैं, शून्य ही लेते हैं और वहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट ज्ञात करते हैं और स्थितियाँ जो बन रही हैं उनको समझेंगे। तो क्वेश्चन है आपका सेकंड, और सेकंड का प्यारे बच्चों फर्स्ट आप पहले देखिए 4u² प्लस का 8u ये दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, वही ज्ञात करना है, शून्यक कहे या शून्यांक कहे, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसा दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात का बहुपद है, और शून्यांक निकालेंगे तो इसमें क्या नहीं है, ये u के पदों में दिया हुआ है। अभी तक हम पढ़े थे जो कल की क्लास में वो x के पदों में था। आपको जो घर के लिए हमने बोला था कि आप इसको करेंगे वो s के पदों में था, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे u के पदों में है, जहाँ हम x लेते थे वहाँ u हो जाएगा। अगर s के पदों में होता तो वो s के पदों में हम ज्ञात कर लेते। ठीक है, तो कहा जाए प्यारे बच्चों अगर ये द्विघात है तो इसमें कौन सा पद नहीं है, तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं u के पदों में है तो द्विघात है, फिर सिंगल घात है, फिर अचर पद इसमें नहीं है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, अचर पद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो स्थितियाँ क्या बन सकती हैं, इसमें क्या करेंगे। अब डायरेक्ट ही इसमें प्यारे बच्चों हम देखेंगे सल्यूशन में क्या करेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं 4 यहाँ पे है और 4 के टेबल में 8 आता है, तो छोटा कौन सा है 4, तो 4 को हम कॉमन करेंगे। यहाँ पे u 2 है स्क्वायर में और यहाँ पे सिंगल है, तो जो छोटा होता है वही आपका कॉमन होता है, तो u भी आ गया। तो क्या बचा, 4 तो कॉमन हो गया, 2u में 1u कॉमन, तो 1u बचा, और प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे 4 दूनी 8 और ये u कॉमन ही हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, और शून्यक के लिए या शून्यांक के लिए, शून्यक या शून्यांक के लिए बहुपद का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। तो 4u + 2 = 0। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अचर पद है, इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हमको u का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 4u = 0 लिख देंगे, या तो 4u = 0, क्यों, क्योंकि गुणा है ना, गुणा है तो 4u = 0, गुणा वाला भाग में जाएगा, और 0 के बटे में कोई भी संख्यात्मक मान होता है तो प्यारे बच्चों उसका मान शून्य ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये u का मान 0/4 = 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब आप नीचे लिखेंगे इसको, u का मान यहाँ से 0 हुआ। या तो इसके बाद क्या हो जाएगी, अथवा वाली स्थिति, अभी इसका मान निकालना है, तो अथवा आप प्यारे बच्चों नोटबुक में नीचे को और लिखेंगे। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे बच्चा u + 2 = 0, और ये
जिसका मान निकालना है उसको रोकेंगे, u को रोक लेंगे, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा -2 और 0 का कोई परिवर्तन नहीं होगा प्लस और माइनस में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 मान हमारे प्राप्त हुए। कौन से मान प्राप्त हुए? शून्यक u बराबर 0 और u बराबर -2, तो शून्यक हमारे हो गए 0, -2, ये हुआ शून्यक का मान। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध क्या होता है? ठीक है, तो पहले शून्यकों का हम योगफल निकाल लें। तो शून्यकों का योगफल, तो प्यारे बच्चों योगफल करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 0 और प्लस और ये वाला -2 लिखेंगे। योगफल का मतलब प्यारे बच्चों वहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और दोनों शून्यक को योग के रूप में लिखेंगे, लेकिन इसका संख्यात्मक मान जो है हमारा वो चिन्ह के साथ लेंगे, तो माइनस हो गया ये। उसके बाद देखेंगे प्लस -2 हो जाएगा, 0 -2 बराबर -2, तो योगफल ये आया प्यारे बच्चों। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? दोनों का आपस में गुणा। और प्यारे बच्चों किसी भी संख्या अथवा चाहे जितनी छोटी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका अगर मल्टीपल यानी गुणन में 0 होगा तो उसका मान क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। अब सत्यता की जांच कह रहा है, तो सत्यता की जांच के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? इस टर्म को देखेंगे जो द्विघात पद हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए क्या हो जाएगा? ये जो पद दिया हुआ है द्विघात का, ये लिख लेंगे 4u² + 8u, इतना दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे शून्यकों का पहले योगफल। तो शून्यकों का योगफल प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, योगफल क्या था? -b/a, लेकिन -b/a होता क्या है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा ये मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं u दिया हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम कर देंगे u बटे u² का गुणांक। दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के पदों में नहीं है, u के पदों में है, तो जहाँ जहाँ x था फार्मूला में वहाँ पे हम u कर देंगे। तो क्या मान हो जाएगा? u का गुणांक देखेंगे कितना है? +8, तो ये माइनस ये वाला लगा है और +8 हमारा ये मान दिया हुआ है, और u² का गुणांक 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा -/4, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं इसका मान कितना प्राप्त हुआ? -2। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं -2। उसके बाद क्या करेंगे? शून्यक का गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों? अचर पद बटे u² का गुणांक। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x के टर्म में हमारा समीकरण इक्वेशन नहीं है, तो हम u लिखेंगे। अचर पद यहाँ कोई नहीं है तो 0, और u² का गुणांक प्यारे बच्चों 4, और किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग कराएंगे तो स्थिति क्या होती है? 0 ही। तो सत्यता की जांच की पुष्टि होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं ना कि हमने योगफल किया तो -2, गुणनफल किया 0, और जब हम फार्मूले से हम निकाले तो योगफल -2 आया और गुणनफल 0 आया। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों? अचर पद नहीं था। अचर पद क्या मानेंगे? 0। जो नहीं होगा वो 0। कहने के मतलब अगर यहाँ पे अचर पद 5 दे दिया जाता, जैसे आपको यहाँ पे मैं बताया दे रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल है, चलिए हम u के पदों में ही बताया दे रहे हैं।
5u² प्लस का 8 दे दिए जाता। तो प्यारे बच्चों बहुपद कैसा है? द्विघात, क्योंकि हम जिस टर्म में होगा हमारा इक्वेशन समीकरण उसमें अधिकतम घात जो लगी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसका चयन करेंगे कि बहुपद हमारा कैसा है। अगर सिंगल घात है तो एक पदी जिसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, 2 घात है तो द्विघात समीकरण बोलेंगे, 3 घात है तो त्रिघात बोलेंगे, इसी तरीके से ठीक है आगे जैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पद नहीं है? 2 के बाद हमारा 1 आना चाहिए, 1 वाला नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? u का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ u का गुणांक था, अचर पद नहीं है तो अचर पद 0, जो नहीं होगा वो मान 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप नोटबुक में पहले ये लिखेंगे, उसके बाद आपको जब मान ये प्राप्त होगा ये वाला u, तो दूसरी बार इसको इसके नीचे, कहने को वाला जो हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस की कमी होती है प्यारे बच्चों बोर्ड पे, तो आप उसको नीचे नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्लास आपकी लंबी ना हो इसलिए समय को ध्यान में रखना भी है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड क्या है प्यारे बच्चों? बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 तो लैम्डा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, सल्यूशन करेंगे इसका। ये मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, और शून्यक, अभी तक हमको शून्यक निकालना होता था, इस क्वेश्चन में हमको शून्यक दे दिया गया। और प्यारे बच्चों द्विघात होता है तो शून्यक हमारे कितने प्राप्त होते हैं? 2। ठीक है, तो इसमें एक शून्यक का मान दे दिया गया और कह रहा है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जिस समीकरण का जो शून्यक होता है, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि कोई बहुपद दे दिया जाए और कह दिया जाए कि उसका एक शून्यक इतना है और किसी भी अज्ञात राशि का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे लैम्डा अचर पद होना चाहिए, लेकिन उस अचर पद का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अज्ञात राशि का मान पूछे तो जो शून्यक जिस समीकरण का होगा वह शून्यक उस समीकरण को संतुष्ट कराएगा। कहने का मतलब जिस क्रम में और जिस पद के क्रम में समीकरण दिया होगा उसके स्थान पे हम शून्यक का मान या शून्यक की वैल्यू को रख देंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे। शून्यक जो निकालना है तो हमारा बहुपद x के टर्म में है, तो क्या लिखेंगे हम? x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, और जब बहुपद में हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो इक्वल 0 लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 पड़ा रहेगा। x है प्यारे बच्चों, x के जगह पे कितना लिखेंगे? 1/2। उसके बाद घात कितनी लगी है? 2 प्लस 3 लिखा रहेगा। उसके बाद x आया है तो x का मान कितना हुआ? 1/2 और प्लस का लैम्डा और इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों मान ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। जब कोई साइन नहीं होता है तो गुणा मानते हैं, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो उसका मान 1 ही होगा, और 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 के 3/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। प्यारे बच्चों गुणा है, 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों आधार बराबर है, अगर गुणा वो योग है और घटाना है, और अगर उसमें हर का मान प्यारे बच्चों अगर समान है तो हम क्या करते हैं? हर को एक बार लिखते हैं और ऊपर जो भी स्थिति प्लस में या माइनस में बन रही है उनको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। और जिस स्थिति में हर के मान समान नहीं होते हैं उस स्थिति में हम हर का लासा लेके हर को बराबर करते हुए चलते हैं। आगे कोई कंडीशन आती है क्वेश्चन में तो वहाँ पे हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि आधार बराबर है दोनों में, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर 1 + 3 हुआ और प्लस का लैम्डा बराबर 0।
इधर देखेंगे क्योंकि स्पेस की कमी हो जाती है प्यारे बच्चों। तो अब कितना हो जाएगा, 3 1 4 बटा 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। आपको ये चीज़ें इसके जस्ट नीचे ही लिखनी है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेमडा रोक लेंगे क्योंकि जिस अज्ञात राशि का मान पूछा जाएगा उसको हमें रोकना ही है, तो रोक लेंगे। अब देख पा रहे हैं 2 दूनी 4, और प्यारे बच्चों ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा -2, और 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है योग और घटाने की स्थिति में। गुणा और भाग होगा तो वहाँ पे ये 0 हमें परेशान कर सकता है। परेशान करने का मतलब ये है कि हमको देखना होगा अगर गुणा में है तो मान 0 होगा, और अगर ऊपर 0 है नीचे कोई संख्यात्मक मान है तो मान 0 होगा, और ऊपर कोई संख्यात्मक मान है और उसके अपान यानी हर का मान 0 है तो वो उस स्थिति में अनंत मान हो जाता है, अर्थात अपरिभाषित कहते हैं उसको। कहने का ये तात्पर्य था। तो प्यारे बच्चों ये स्पष्ट हो गया। लेमडा का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, -2। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा है x² -4√3x प्लस का 3 के शून्यक दिए हुए हैं, इसमें अल्फा कामा बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो सल्यूशन देखेंगे इसका क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ शून्यक ना भी दिया गया होता तो कल की क्लास में हम सीख चुके हैं कि हम शून्यक को वो मानेंगे, वह राशि के रूप में मानेंगे या वह चर व्यंजक के रूप में मानेंगे जो यहाँ पे गिवन ना हो, दिया गया ना हो। तो अल्फा और बीटा ही मान रहे थे, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमसे ये मान पूछा जा रहा है, ये मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा योग की स्थिति को दिखाता है, और ये क्या है, गुणन की स्थिति को दिखाता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से इक्वेशन से क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला प्यारे बच्चों, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। प्यारे बच्चों एक बार हम फार्मूला लिखेंगे, इसी में आप समझ जाइए, और आगे जो भी क्वेश्चंस होगा उसमें हम बार बार यह फार्मूला ना लिख के आपको डायरेक्ट समझा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से कई क्वेश्चन में मैंने ये बात समझा रखी है कि योगफल के लिए ये फार्मूला है, और जब हम गुणनफल कहते हैं तो उसके लिए अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। अब कह रहा है माइनस लगा है ये, और कह रहा है x का गुणांक, तो x का गुणांक चिन्ह सहित लेंगे तो कितना है, -4√3। गुणांक कह रहा है ना तो गुणा वाला देखेंगे, और x² का गुणांक कितना है, 1। प्यारे बच्चों माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और प्लस को नहीं लिखते हैं, तो 4√3 और बटे में 1 हो तो भी नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा मान आ गया अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 4√3। आगे गुणनफल देखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अचर पद कितना है, 3 ना होता तो 0 होता, 3 और बटे x² का गुणांक 1, और बटे में अगर प्यारे बच्चों संख्यात्मक मान इकाई यानी 1 के रूप में है तो हम 1 नहीं लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको दोनों स्थितियां प्राप्त हो गई, योगफल और गुणनफल। अब जो वैल्यू पूछ रहा है उसी में रख देंगे। अतः अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्यारे बच्चों कितना आया, 4√3, 4√3 और माइनस अल्फा बीटा कितना आया है, 3। इतना हो गया। आप यहीं भी रोक सकते हैं, अथवा कॉमन देखेंगे क्या निकल सकता है। तो प्यारे बच्चों 4√3, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। प्यारे बच्चों
वर्गमूल में अगर 2 बार उसी संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही वर्गमूल में लिखेंगे तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा। ये स्थिति हमने क्यों बनाई? कभी कभी ऐसी स्थिति को हम ये बनाते हैं और इस स्थिति को ये बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाए? क्योंकि √3 हमारा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन मिलेगा हमारा √3, तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा यहाँ से 4, ये तो कॉमन ही हो गया, ये माइनस बचा, 2 √3 में 1 √3 कॉमन हो गया, तो 1 √3 बचा। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में तो आ रही हैं ना? आपके पास देखो क्या है कि आप वीडियो रोक भी सकते हैं, उसको बैक करके भी देख सकते हैं अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मैं आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। बहुत ही बारीकी से मैं हर बार आपको सिखाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा सीखने में पीछे ना रह जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लास में क्या होता है कि वो अपनी बात को अपने टीचर्स से नहीं कह पाते हैं और वो क्या कहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं कि जी सर आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो उन बच्चों को भी हमने ध्यान में रखते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया है कि जिनको आ भी रहा है उनका रिवीजन होता रहेगा, और जो बच्चे पिछड़े हुए हैं अभी उन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है या वो डर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस चीज़ें से दूर नहीं भागना है, उनसे दूर ना भागते हुए आपको हर एक बारीकी से मैं जो बता रहा हूँ उसको समझते हुए चलना है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये आप कर लीजिएगा, क्यों, और मैं जो 6वां बता रहा हूँ उसी में आ जाएगा आपका 5वां नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है 3x² + 11x - 4 के शून्यक m,n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सल्यूशन देखेंगे इसका। इस बार शून्यक, शून्यक का मतलब वही गुणनखंड हमको दिए गए हैं। अभी तक नहीं होते थे तो हम अल्फा बीटा मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे गिवन है m,n। कैसा बहुपद है तो देखेंगे, यहाँ घात 2 फिर 1। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 तो ये द्विघात है, और जब भी प्यारे बच्चों द्विघात होता है तो 2 ही वहाँ शून्यक होते हैं। तो दिया हुआ है m,n, तो हम पहले क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? पहले तो हम इस स्थिति को देखेंगे कि इस स्थिति के अकॉर्डिंग हम क्या प्राप्त करेंगे, और यहाँ से क्या वैल्यू हमको वहाँ पे पुट करनी होगी कि वह उसका मान हम ज्ञात कर सकें। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या समझेंगे, m/n जो दिया हुआ है, इस बार देख रहे हैं हमने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें हर का मान अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ पे चीज़ें क्या हो सकती है। अगर हर का मान समान होता, जैसे यहाँ n है यहाँ भी n होता, तो एक बार n को लिखकर ऊपर योग है तो योग के रूप में लिख देते। अगर दोनों जगह m होता तो एक बार हर में m लिखते, दोनों को योग की स्थिति है तो योग करके लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अंतर है, एक में हर में n है, एक में m है, और जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो उन दोनों का हम क्या लेते हैं, लासा, हर का लासा। यहाँ पे हम चीज़ स्पष्ट करने के लिए आपको लिख देते हैं कि हर का एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, जो दोनों में हो तो कॉमन होता है। पहले लिखते हैं, हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं में, लेकिन यहाँ दोनों में कॉमन नहीं है, तो जो नहीं कॉमन है तो उसको नहीं लिखना है क्योंकि कॉमन मिल ही नहीं रहा है। जो बचता है उसको भी इसमें लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे मासा की बात होती है तो जो दोनों में कॉमन है वही हम लिखते, तो उस स्थिति में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मान क्या हो जाता है, HCF का कहने का मतलब मासा का मान 1, कुछ नहीं का मतलब नहीं 1 होता। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो मासा 1 होता, और लासा क्या होगा, कॉमन मिल रहा है तो वो लिखेंगे, जो छूट रहा है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, NEM लिखें या MEN, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले M आता है इसलिए M को हमने पहले लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, LCM MEN हो गया।
अब देख पा रहे हैं इसके नीचे n लिखा है, तो n को यहाँ पे रोक लेंगे या इसको हम क्या करें थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। तो कितना बचा है m से m में गुणा कर रहा है तो m गुणे m हो जाएगा। प्लस लगा है प्लस करेंगे, n लिखा हुआ n, इसके नीचे m लिखा हुआ है तो m को बंद कर लें, कितना बचा n, और n का n में गुणा कर लें। तो कितना हुआ ये m गुणे m स्क्वायर प्लस n गुणे n स्क्वायर बटे m। कहने का मतलब प्यारे बच्चों इसका मान ये है, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या निकालेंगे, m प्लस n का मान। चीज़ें वही हैं, इस बार फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अगर हर बार लिखेंगे तो आपकी क्लास लंबी होती चली जाएगी। आप समझ चुके हैं कि योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि x के पदों में अगर यहाँ u होता तो क्या लिखते, जहाँ जहाँ x है वहाँ u लिखते, s के पदों में होता तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम u लिख देते, ठीक है, या s लिख देते, जिस रूप में होगा वही हम वहाँ पे लिख देंगे। तो कितना होगा माइनस x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक धनात्मक है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस बटे x स्क्वायर का गुणांक 3। अब गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद संख्यात्मक मान चिन्ह सहित -4/3। अब प्यारे बच्चों जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है उसमें जो ऊपर लिखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि शून्यक p कामा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकालना है। कोई भी वहाँ टेंशन वाली बात नहीं है, हमने इसको जानबूझ के लिया है क्योंकि यहाँ m भी है, इसका भी मान रखना होगा। वहाँ पे क्या है जहाँ जहाँ m है वहाँ p q रखते जाएंगे, सेम इसी तरीके से करना है। तो हम क्या मान ज्ञात करेंगे m/n प्लस n/m। क्योंकि प्यारे बच्चों कैसे स्थिति बनी इसकी ये डायरेक्ट हुई, मैंने आपको बता दिया बारीकी से समझाने के लिए किया। बाकी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे एलसीएम हमारा m होगा, ठीक है। चाहे तिर्यक गुणा कर लें, चाहे चीज़ें स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसके नीचे n है तो n को बंद करें, m गुणे m स्क्वायर और प्लस का n गुणे n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसके नीचे m है तो m को बंद करेंगे, n बचा तो n का n में गुणा करें, चाहे तिर्यक गुणा कर लें, ठीक है। इतना मान हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप लिखा था वहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है क्योंकि योग और गुणा में क्रम विनिमय लगता है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो वैसे ही स्थिति बनानी है। हम देख पा रहे हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है तो क्या करेंगे, जहाँ a है वहाँ m करेंगे, जहाँ b है वहाँ n करेंगे। तो प्यारे बच्चों a की जगह m, b की जगह n, तो 2mn हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देख पा रहे हैं इसको रोक लेंगे, क्या है m प्लस n का होल स्क्वायर और ये प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का 2mn और बट्टे में कितना है प्यारे बच्चों mn, ठीक है। इतना हुआ। अब क्या करेंगे m प्लस n का मान कितना है -11/3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, एक काम यहाँ ये भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं पहला पद बटे एलसीएम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं क्योंकि फ़ायदा मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जब दूसरा पद बटे एलसीएम करेंगे तो mn कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे पहला पद बटे एलसीएम माइनस लगा माइनस दूसरा पद बटा एलसीएम और गुणा भाग में बराबर वाले जो मान होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस की कमी हुई आप नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये m प्लस n का होल स्क्वायर बटा mn और माइनस का 2। अब मान रखेंगे m प्लस n का मान कितना है -11/3, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाएंगे बटा mn की वैल्यू कितनी है -4/3 माइनस का 2 हो गया। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे इसका मान निकालें,
ठीक है। तो माइनस की घात 2। प्यारे बच्चों यहाँ समझेंगे, धनात्मक संख्या होती है तो वहाँ पे सोचने की कोई बात नहीं। अगर निगेटिव चार्ज है माइनस, तो माइनस के ऊपर अगर कोई सम घात है तो ये प्लस में बदल जाएगी, और कोई भी विषम घात है तो वो माइनस में ही रहेगी। सम विषम हमने आपको पहले बता दिया है कि सम देखने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग कराएं तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, और विषम के लिए क्या होता है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो। तो देख पा रहे हैं यहाँ 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये सम है घात, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो मान कितना हो जाएगा, 11 गुणे 11 बटे 3 गुणे 3 बटा इस बराबर का चिन्ह इस वाले बराबर के बिल्कुल बीच में लिखेंगे, माइनस का 4 बटा 3 और माइनस का 2। अब प्यारे बच्चों स्पेस की कमी है तो इसलिए उधर लिखेंगे, आपको नीचे ही नोट डाउन करते चलना है अपनी नोट्स में, ठीक है। तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, अब ये कितना बचा, 11 गुणे 11 और ये कितना हुआ, 3 तिया 9 बटे माइनस का 4 बटा 3 और ये कितना बचा, माइनस का 2। अब देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, अंश बटा हर, अंश बटा हर। जब अंश बटा हर बटे अंश बटा हर हो जाए तो हम क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे, ठीक है। तो बाहर बाहर का गुणा कैसे, 11 गुणे 11 गुणे 3 पलट के ऊपर, और अंदर अंदर का गुणा यानी हर और हर का, वो हर और अंश का गुणा। कहने का मतलब क्या करेंगे, अंश बट्टा हर है तो बाहर बाहर का गुणा और बटे अंदर अंदर का गुणा, और ये हो गया माइनस का 2। 3 तिया 9, क्यों, क्योंकि गुणा है तो काटेंगे, अगर यहाँ प्लस या माइनस होता तो नहीं काट सकते थे, ठीक है। अब 4 से कुछ कटने वाला नहीं है, 3 से कटने वाला नहीं है, ये मत कर देना 2 दूनी 4, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, अगर गुणा की स्थिति होती तो हम उसको काटते हैं, ठीक है। तो कितना बचा ये प्यारे बच्चों, 11 का वर्ग होता है 11 गुणे 11 121 और बटे 4 तिया 12 और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा और माइनस का 2 हो गया। अब ये क्या स्थिति बनी, ये माइनस ऊपर भेज दें, माइनस 121 बटे 12 माइनस का 2। इसके नीचे कोई भी मान नहीं तो एक मान लेंगे, फिर वही लासा 12 और 1 का लासा कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसके नीचे 12 है तो इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा, क्योंकि 12 के 12 या ऐसे कर लें, दोनों का एलसीएम 12 आया है तो तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो माइनस 121 गुणे 1 और माइनस 2 गुणे 12, तो माइनस 121 और माइनस का 24, 12 दूना 24 होता है और बटे 12। तो ये मान आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप नीचे ही नोट डाउन करते चलेंगे, माइनस 121 माइनस 24, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन गुणा में, और यहाँ पे जब होगा तो माइनस माइनस का योग तो करेंगे लेकिन चिन्ह वही लगाएंगे। अब 121 में 24 जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों तो कितना मान हो जाएगा, 145 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 12। तो प्यारे बच्चों ये मान प्राप्त हुआ, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि क्या स्थितियाँ बन सकती हैं हमारी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब इसका जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है ये आप घर में करेंगे। जो 9 नंबर है कह रहा है उसका 1 शून्यक 1 है, के का मान ज्ञात करें। जैसे मैंने अभी लिम्डा का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया था, सेम वही स्थिति है। जो भी शून्यक का मान दिया है उसको हम जिस टर्म में हमारा समीकरण है x के रूप में है तो x की जगह लिख देंगे, बराबर 0 लेके चलेंगे और k का मान ज्ञात करना है तो k को रोक लेंगे, बाकी सब एक तरफ, वही आपका मान हो जाएगा। मैंने आपको 3rd नंबर क्वेश्चन में लिम्डा का मान निकाल के बता दिया है, ठीक है। तो 9 नंबर हो गया आपका। और इसके बाद प्यारे बच्चों 10 नंबर है, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 10 में 3 पार्ट हैं,
3 पार्ट हैं इसके, तो एक पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं, तो रूट वाला हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लीजिए। तो 10 नंबर का मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। कह रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग कामा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। और इसका सेकेंड पार्ट है प्यारे बच्चों, दिया है इस रूप में √2, 1/3। ठीक है, इस सेकेंड को यहाँ ना लिखते हुए चाहे यहाँ पे लिख लो या लिखा भी रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद, द्विघात बनेगा क्यों? क्योंकि 2 शून्यक तो द्विघात बनेगा। शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से दिया हुआ है। पहले किसकी बात आई? योग का, तो योग का मान हमारा दिया हुआ है। शून्यक का योग क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है? √2। और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/3। शून्यकों का गुणनफल 1/3। और हमसे कह रहा है द्विघात बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद, तो प्यारे बच्चों फार्मूला नोट कर लीजिए। द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे हम? x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है प्यारे बच्चों? √2। उसके बाद हम क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल इंटू x होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, क्योंकि x के पदों में हम ज्ञात करेंगे। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल √2 इंटू x हो गया, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/3 बराबर 0। चाहे तो इसको इसी रूप में पड़ा रहने दें, अथवा क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, और लासा कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा एलसीएम। तो उस स्थिति में क्या बन सकता है? 3 का इसमें गुणा 3x², 3 का इसमें गुणा तो 3, और ये रूट में है तो रूट में लिखा रहेगा प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। और फिर क्या करेंगे? ये 3 भाग में हम गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगी स्थिति? 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और चाहे तो आप बराबर 0 नहीं भी लेके हल कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमारे शून्यक के मान दिए होते हैं तो बहुपद का मान हम शून्य लेते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी, और मैं फिर वही आपको बात दोहराना चाहूँगा कि आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और कोई परेशानी की बात नहीं है, हम चीज़ें अच्छी तरीके से स्पष्ट करा रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी क्लासेस वीकली 5 डेज चलती हैं, और कई बच्चों के मन में ये बात आ रही है कि अभी साइंस और इंग्लिश की क्लासेस नहीं स्टार्ट हो पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों संभवतः नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी 2026 ये आ चुकी है। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हमने अगर आपकी जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आप मन लगा के
पढ़ाइए और वीकली 5 डेज ही क्लासेस चलती हैं। तो आज फ्राइडे है प्यारे बच्चों, और आपकी ये क्लास है, और सैटरडे संडे आप रिवीजन करिएगा। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझ गए होंगे, और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।